नमस्ते दोस्तों, ड्राइवरलेस गाड़ियों के युग में आपका स्वागत है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि हम एक नई क्रांति के दौर में हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एक नई क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो हमारे जीने, काम करने और यहां तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके को बदल देगी। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सोचो ऐसा सेंसर जहां ट्रैफिक जम्स ना हो। सोचो ऐसा सेंसर जहां पार्किंग करना आसान हो। सोचो ऐसा सेंसर जहां इंसानी गलतियों से होने वाले एक्सीडेंट्स बस एक बुरी याद हो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का यही वादा है, लेकिन इंजीनियरिंग का यह कमाल कैसे काम करता है? कौन सी टेक्नोलॉजी एक कार को खुद चलाने में मदद करती है? और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आम होने से पहले हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? मेरे साथ चलिए और सेल्फ ड्राइविंग कार्स की इस रोचक दुनिया को एक्सप्लोर करें। सभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक का अपना यूनिक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होता है जो उन्हें अलग बनाता है। बिल्कुल क्लासरूम में स्टूडेंट्स की तरह ये अलग अलग लेवल्स की ऑटोनॉमी में आती हैं। जैसे क्लासरूम में हर स्टूडेंट का अपना लर्निंग पेस होता है, वैसे हाई इन कार्स का भी अपना ऑटोनॉमी लेवल होता है। सबसे बेसिक लेवल पर हमारे पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स हैं। ये फीचर्स ड्राइविंग को थोड़ा इजी और सेफ बनाते हैं। ये सिस्टम्स एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनमें अभी भी एक ह्यूमन ड्राइवर की जरूरत होती है। ये फीचर्स सिर्फ असिस्टिव हैं, फुली ऑटोनोमस नहीं। फिर हमारे पास मोर एडवांस्ड सिस्टम्स हैं जो मोर कॉम्प्लेक्स ड्राइविंग टास्क्स हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि लेन्स चेंज करना या इंटरसेक्शंस पर नेविगेट करना। ये सिस्टम्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज्यादा टास्क्स इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। ये सिस्टम्स अभी भी डेवलपमेंट में हैं, लेकिन ये एक ऐसे फ्यूचर की झलक देते हैं जहां ह्यूमन ड्राइवर्स पीछे बैठ सकते हैं या यहां तक कि सो भी सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां आप अपनी कार में रिलैक्स कर सकते हैं बिना ड्राइविंग की टेंशन की। अल्टीमेट गोल फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स बनाना है। ऐसे व्हीकल्स जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के चल सकें। ये व्हीकल्स किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना हर सिचुएशन में खुद चलने में कैपेबल होंगे। हर तरह की रोड कंडीशंस और ट्रैफिक सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम होंगे। सोचो रोबो टैक्सीज, सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी वैन्स और शायद ड्राइवरलेस स्कूल बसेस भी। यह सब कुछ हमारे फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं, मेकिंग आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सेफली नेविगेट करने के लिए अपने आसपास की दुनिया को परसीव करना होता है। ऐसा करने के लिए ये सेंसर्स के एक स्वीट पर निर्भर करते हैं जो उनकी आंखें और कान का काम करते हैं। कैमरास कार के सराउंडिंग्स का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। रेडार रेडियो वेव्स का यूज कार के ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है, लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी। लिडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेजर्स का यूज कार के एनवायरनमेंट का डिटेल्ड 3D मैप क्रिएट करता है। यह सेंसर्स मिलकर कार को उसके सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट डेटा की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। फिर यह डेटा कार के दिमाग में फीड किया जाता है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही वो चीज है जो सेल्फ ड्राइविंग कार को सेंसर्स से आने वाले सारे डेटा को समझने में मदद करती है। यही वो जगह है जहां जादू होता है। एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग का यूज करके एआई सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सकता है, उनकी मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता है और उनके फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता है। यह एक पेडेस्ट्रियन, एक साइक्लिस्ट और एक पार्क्ड कार में अंतर कर सकता है। यह ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड साइंस को भी समझ सकता है। परसेप्शन, प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग का यह प्रोसेस रियल टाइम में होता है, जिसे कर चेंजिंग रोड कंडीशंस पर रिएक्ट कर सकती है और पोटेंशियल हैजर्ड से बच सकती है। सेक्शन 5, रास्ता ढूंढना, जीपीएस और मैपिंग फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। इंसानों की तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स को भी यह पता होना चाहिए कि वो कहां जा रहे हैं। यहीं पर जीपीएस और हाई डेफिनेशन मैप्स काम आते हैं। जीपीएस कार को ग्लोबल स्केल पर उसकी लोकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सिर्फ अपनी लोकेशन से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्हें रोड की प्रिसाइज लेआउट की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें लेन मार्किंग्स, इंटरसेक्शंस और स्पीड लिमिट्स शामिल हैं। यहीं पर हाई डेफिनेशन मैप्स काम आते हैं।
यह मैप स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं जो सेंसर से इक्विप्ड होते हैं जो रोड की हर डिटेल कैप्चर करते हैं। एनवायरनमेंट में किसी भी बदलाव को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है। सेक्शन 6, दुनिया से बात करना V2X कम्युनिकेशन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अकेले नहीं चलती हैं, उन्हें दूसरी व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि पेडेस्ट्रियंस के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। यहीं पर V2X कम्युनिकेशन काम आता है। V2X जिसका मतलब है व्हीकल टू एवरीथिंग। कार्स को अपनी स्पीड, लोकेशन और इंटेंशंस की बेरमेन इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन देता है। इस इंफॉर्मेशन का यूज कोलिजन से बचने, ट्रैफिक फ्लो इंप्रूव करने और ड्राइवर्स को आगे के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए किया जा सकता है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां कार्स इंटरसेक्शंस पर एक दूसरे से बात कर सकती हैं और एक्सीडेंट्स होने से पहले ही उन्हें रोक सकती हैं। यही V2X कम्युनिकेशन की पावर है। सेक्शन 7, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के फायदे और चुनौतियां। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पोटेंशियल फायदे बहुत ज्यादा हैं। यह न सिर्फ हमारे ट्रैवल को आसान बनाते हैं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यह हमारे रोड्स को सेफ बनाने का वादा करते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। इससे रोड सेफ्टी में एक नया एरा शुरू हो सकता है। यह उन लोगों के लिए मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं जो उम्र, डिसेबिलिटी या किसी और वजह से खुद ड्राइव नहीं कर सकते। इससे उनकी जिंदगी में एक नई आजादी और सुविधा आ सकती है और ये ट्रैफिक कंजेस्शन और इमिशंस कम कर सकते हैं जिससे हमारे शहर ज्यादा रहने लायक बन जाएंगे। क्लीनर एयर और कम ट्रैफिक से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स कई चुनौतियां भी पेश करते हैं। इनमें से कुछ टेक्निकल हैं और कुछ एथिकल और सोशिएटल। टेक्निकल चुनौतियां जैसे कि हर सिचुएशन में टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर करना। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग मांगता है। एथिकल चुनौतियां जैसे कि कार्स को अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट सिनेरियोज में मुश्किल डिसीजंस लेने के लिए प्रोग्राम करना। यह डिसीजंस कभी कभी मॉरल डिलेमास भी क्रिएट कर सकते हैं। और सोशिएटल चुनौतियां जैसे कि जॉब्स पर पोटेंशियल इम्पैक्ट और नए रेगुलेशंस की जरूरत। यह एक ऐसा एरिया है जहां पर केयरफुल प्लानिंग और फोरसाइट की जरूरत है। यह चुनौतियां ऐसी नहीं हैं जिन पर पार न पाया जा सके, लेकिन इनके लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है। लेकिन इनके लिए इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच केयरफुल कंसिडरेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत है। सिर्फ तभी हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर पाएंगे। सेक्शन 8, आगे का रास्ता ऑटोनोमस व्हीकल्स से बनाने वाला फ्यूचर। सेल्फ ड्राइविंग कार्स वेल फ्यूचर का रास्ता अभी भी बन रहा है। यह एक ऐसा सफर है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ मिलकर तय हो रहा है, लेकिन सफर शुरू हो चुका है। हर नए कदम के साथ हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी और चुनौतियों का समाधान होता जाएगा, हम आने वाले सालों में हमारे रोड्स पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यह कर सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी में हमारे संसार को गहरे तरीकों से बदलने की क्षमता है। यह सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी बदल सकती है। इसमें हमारे रोड्स को सेफ बनाने, एक्सीडेंट्स को कम करने, हमारे शहरों को एफिशिएंट बनाने, ट्रैफिक जैम्स को कम करने और हमारे जीवन को कन्वीनियंट बनाने की क्षमता है। एआपी ऐप ने काम कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं बिना ड्राइविंग की चिंता की। लेकिन यह ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिक्स और डेटा प्राइवेसी के बारे में भी इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। और सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की रोल के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाता है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे जैसे हम इस एक्साइटिंग और अनसर्टेन टेरेन पर नेविगेट करते हैं, थॉटफुल डायलॉग में शामिल होना और इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के फायदे और चुनौतियों दोनों पर विचार करना जरूरी है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है और इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के फायदे और चुनौतियों दोनों पर विचार करना जरूरी है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर हमारे हाथों में है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे सही दिशा में ले जाएं। हमारे फैसले ही तय करेंगे कि यह टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जाएगी और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे सही दिशा में ले जाएं।
हमारे फैसले ही तय करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन कहां ले जाएगी।